अजित पवार की जगह सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम। एनसीपी के अध्यक्ष पद के लिए भी नाम हुआ तय। एनसीपी में सुनेत्रा पवार के नाम पर बनी सहमति। एनसीपी के एकीकरण को लेकर भी शुरू हुई चर्चाएं। एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार विमान हादसे का शिकार हो गए। उनके जाने से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल सा आ गया है, खासतौर पर एनसीपी के अंदर, क्योंकि अजित पवार के कद का पार्टी में कोई और नेता नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अजित पवार के बाद एनसीपी में कौन, किसे एनसीपी की कमान सौंपी जाएगी और साथ ही महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार की जगह कौन लेगा। अजित पवार सत्ता और संगठन दोनों ही जगह एनसीपी का चेहरा थे। ऐसे में डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष दोनों ही पद के लिए पार्टी के अंदर मंथन शुरू हो गया है। तो किस पर पार्टी में बन रही है सहमति, आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। तो अजित पवार के जाने का सबसे बड़ा झटका पवार परिवार और एनसीपी को लगा है, जिससे पार्टी और परिवार दोनों को उबरने में अभी काफी समय लग सकता है। लेकिन पार्टी को बचाने के लिए कुछ फैसले जल्दी लेने पड़ते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अजित पवार की जगह अब पार्टी का चेहरा कौन होगा। और इस दौड़ में सबसे आगे जो नाम निकल कर आया है वो नाम है अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का। सुनेत्रा पवार इस वक्त राज्यसभा की सदस्य हैं। 1.5 साल से वो दिल्ली में सियासत कर रही हैं, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उन्हें दिल्ली को छोड़कर मुंबई का रुख करना पड़ सकता है। एनसीपी के अंदर इस बात पर लगभग आम सहमति बन गई है कि सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान सौंपी जाए और महाराष्ट्र सरकार में भी अजित पवार की जगह सुनेत्रा पवार को ही डिप्टी सीएम बनाया जाए। सुनेत्रा पवार वो चेहरा है जो सरकार में देवेंद्र फडणवीस का सामना कर सकती है, नहीं तो एनसीपी के दूसरे नेता बीजेपी की छाया में दब सकते हैं, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो या सुनील तटकरे या फिर छगन भुजबल। यहां तक कि पार्थ पवार जो अजित पवार के बड़े बेटे हैं, उनके नाम की चर्चाएं भी चल रही हैं। लेकिन पार्थ का सियासी कद भी इतना बड़ा नहीं है कि वो पूरी एनसीपी को एकजुट रख सके। वैसे बीजेपी को भी सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने से फायदा ही होता दिख रहा है। नुकसान सिर्फ एक है कि एनसीपी के वोट बैंक पर उसकी कब्जे की कोशिश जरूर फेल हो सकती है। वैसे भी एनसीपी का बड़ा आधार उसका सेक्युलर वोट बैंक माना जाता है। यह बात तो आप सभी जानते हैं कि अजित पवार हमेशा सेक्युलर राजनीति करते रहे। यहां तक कि करीब 2 साल से ज्यादा वक्त से वो एनडीए के साथ थे, लेकिन कभी भी बीजेपी की विचारधारा का उन्होंने समर्थन नहीं किया और ना ही कभी आरएसएस के किसी कार्यक्रम में हिस्सेदारी की। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने से महिलाओं का एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो सकता है। वैसे भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को जो जीत मिली थी, उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा था तो वो महिला मतदाताओं का ही था। ऐसे में सुनेत्रा पवार पर दांव खेलना एनसीपी और महायुति दोनों को ही फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन क्या एनसीपी के अंदर भी सुनेत्रा पवार के नाम पर पूरी तरह से सहमति है? तो इस वक्त पवार परिवार शोक में है। फिर भी एनसीपी को बड़ा फैसला लेना है और यह फैसला इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी पर एनसीपी का भविष्य टिका हुआ है। पहला फैसला तो पार्टी की कमान को लेकर ही होना है। वैसे तो सरकार में डिप्टी सीएम बनने का फैसला 1-2 महीने टाला भी जा सकता था, लेकिन महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र भी शुरू होना है और अजित पवार सिर्फ डिप्टी सीएम ही नहीं थे, बल्कि वो राज्य के वित्त मंत्री भी थे। ऐसे में महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र में वित्त मंत्री की मौजूदगी बेहद जरूरी है और यह बजट सत्र शुरू होने में अब महज महीने भर का समय बचा हुआ है। बजट तैयार किया जा रहा है, कई योजनाओं का ऐलान बजट में किया जाएगा। ऐसे में एनसीपी के अंदर भी आवाज उठ रही है कि जल्दी से जल्दी एनसीपी कोटे का डिप्टी सीएम पद पहले हासिल किया जाए और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी एनसीपी के कद्दावर नेता के ही पास रहे। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और पार्टी के दिग्गज नेता छगन भुजबल की तरफ से भी कहा गया है कि एनसीपी से महाराष्ट्र सरकार में कौन डिप्टी सीएम बनेगा और किसे वित्त मंत्रालय मिलेगा, इस पर कोई मतभेद नहीं है। हम सब की एकमात्र पसंद सुनेत्रा पवार है। जल्दी ही राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस से एनसीपी के नेता मुलाकात करेंगे और सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव सौंपेंगे। अजित पवार के समर्थकों की भी यही डिमांड है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। इस बीच एनसीपी के अंदर सुनेत्रा पवार को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने सुनेत्रा पवार से इसे लेकर मुलाकात भी की है और खबरें तो ये आ रही हैं कि सुनेत्रा ने फिलहाल कुछ वक्त मांगा है, क्योंकि इस वक्त पूरा पवार परिवार शोक में डूबा हुआ है और इसीलिए सुनेत्रा पवार कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहती। लेकिन यह तय हो गया है कि सुनेत्रा को ही एनसीपी की कमान सौंपी जाएगी।
पार्टी के अंदर उनके नाम पर किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है, उनका कोई भी विरोध नहीं किया जा रहा। यानी अजित पवार के पास जो 3 प्रमुख जिम्मेदारियां थी, पार्टी का अध्यक्ष पद, सरकार में डिप्टी सीएम पद और वित्त मंत्रालय, ये तीनों ही जिम्मेदारियां अब सुनेत्रा पवार को मिल सकती हैं। पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर उनके सामने कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वो डिप्टी सीएम बनती हैं, तो फिर उन्हें महाराष्ट्र विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। इस वक्त सुनेत्रा पवार राज्यसभा के सदस्य हैं। वो राज्यसभा की सीट छोड़कर महाराष्ट्र विधानसभा जा सकती हैं, क्योंकि अजित पवार के जाने के बाद बारामती विधानसभा सीट भी खाली हो गई है और यहां से सुनेत्रा आसानी से चुनाव लड़कर विधानसभा जा सकती हैं। यहां से उनकी जीत पर किसी को कोई संदेह भी नहीं होगा और उसका कारण भी है कि बारामती को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। अगर सुनेत्रा पवार खुद चुनाव लड़ती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके सामने कोई भी मजबूत चुनौती नहीं होगी। वैसे भी महाराष्ट्र में एक परंपरा चली आ रही है कि अगर किसी के निधन पर उपचुनाव कराया जाता है और उपचुनाव में परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव मैदान में उतरता है, तो विरोधी दल की तरफ से अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा जाता। और यहां तो यह परिवार का भी मामला है, क्योंकि एनसीपी का अजित गुट जहां महायुति में शामिल है, तो वहीं शरद पवार का गुट महाविकास अघाड़ी में, और एमवीए में यह सीट शरद पवार के कोटे की ही सीट है। ऐसे में अगर सुनेत्रा पवार एनसीपी से चुनाव लड़ती है, तो यह तय है कि शरद पवार की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा, यानी उनकी जीत का रास्ता कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है। और वैसे एक बात और साफ दिखाई देने लगी है कि जल्दी ही सुनेत्रा पवार एनसीपी की अध्यक्ष और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये एनसीपी के लिए भी बेहद अच्छा संकेत होगा, क्योंकि हाल ही के सालों में सियासत में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है और सियासी दलों का ध्यान भी महिला मतदाताओं की तरफ गया है। ऐसे में सुनेत्रा पवार को एनसीपी की कमान मिलना पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। एनसीपी निकाय चुनाव के बाद से दबाव में दिखाई दे रही थी, खासतौर पर जिस तरह से राज्य के सभी 29 नगर निगम में एनसीपी को हार मिली थी, जिसमें पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ निगम भी शामिल थे, जो कि एनसीपी के गढ़ माने जाते हैं। उसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि क्या एनसीपी राज्य में कमजोर हो रही है। एनसीपी की मजबूती के पीछे भी महिला वोटरों की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ये बात तो आपको याद ही होगी कि जिस लाडकी बहन योजना के सहारे 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति को जीत मिली थी, वो योजना अजित पवार ही लेकर आए थे। और अजित पवार के जाने के बाद एनसीपी महिला कार्ड फिर से खेलती दिखाई दे रही है। वैसे सुनेत्रा पवार के नाम पर पवार परिवार में भी कोई विवाद नहीं है। पवार के जितने भी सदस्य इस वक्त सियासत में हैं, उसमें सुनेत्रा पवार शरद पवार के बाद सबसे बड़ी है। यहां तक कि सुप्रिया सुले भी उनसे छोटी हैं, जिनसे 2024 के बारामती लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा पवार हार गई थी। लेकिन उसके बाद से सुनेत्रा का सियासी कद तेजी से बढ़ा है। उनके केंद्र में मंत्री बनने की चर्चाएं भी चल रही थी, लेकिन अब वो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती हैं। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।